अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में पैक्टा की तरफ से जारी की गई अथेंटिक 100% कंफर्म पेपर पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये स्कीम है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये स्कीम आप फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट की ये स्कीम है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के में जो पेपर स्कीम अब आई है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं लॉन्ग में और कौन कौन से चैप्टर शॉर्ट में स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरा पूरा पेपर पैटर्न, मॉडल पेपर और स्कीम की समझ आ सके। किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल पता चल जाएगी। सबसे पहले देखिए, टोटल मार्क्स जो फिजिक्स के पेपर के वो 85, एमसीक्यू 17 मार्क्स के, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के। ठीक है, तो इन सब को अगर आप प्लस करें तो आपका जो सम आएगा वो 85 होगा। अब किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू हैं, सबसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। ये सामने लिस्ट आपके मौजूद है। 12 चैप्टर हैं पूरी बुक में, तो अब 12 चैप्टर में एमसीक्यू की तरतीब कुछ इस तरह है। चैप्टर 1 से एक एमसीक्यू है, चैप्टर 2 से एक एमसीक्यू, चैप्टर 3 से भी एक, चैप्टर 4 से भी एक एमसीक्यू, 5 से 2 एमसीक्यू, 6 से एक एमसीक्यू, 7 से 2, 8 से एक, 9 से फिर 2, 10वें से भी 2, 11वें से एक और 12वें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज आप कहाँ से तैयार करेंगे? देखिए, एक्सरसाइज में जो दिए हुए ना एमसीक्यूज, वो तो आप सबसे पहले तैयार कर लेना। स्मार्ट सिलेबस है, उसमें से भी सारे नहीं तैयार करने, एक्सरसाइज में से कुछ कुछ कट करने हैं। बाकी उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो आप कहाँ से तैयार करेंगे? देखिए, मैं हर टॉपिक में, अगर आप मेरे चैनल से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ उसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लियर करवा रहा होता हूँ। और इसके अलावा भी मैंने हर चैप्टर के कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर के अंदर से मैंने निशान भी लगवा दिए हैं। उसकी वीडियोज इंटर गैस पेपर के नाम से प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और हर चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो है ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, वो तो करने ही करने हैं, वो आपने मेरे नोट्स ले लिए होंगे, आप वहां से कर रहे होंगे। तो चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज के ऑल्दो बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप 85 मार्क्स लेना चाहते हैं। तो फिर वो कौन से करने हैं वो भी मैंने हर चैप्टर के बताए हैं उसी वीडियो में, कि चैप्टर के अंदर से कौन कौन से एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हमें करना है। तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। इसी चैनल की प्लेलिस्ट है इंटर गैस पेपर के नाम से, उसमें वो आपको वीडियो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इजीली मिल जाएंगी। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि ऊपर हमने देखा कि पेपर में 44 मार्क्स के आने हैं। अब वो 44 मार्क्स के 3 पोर्शन होंगे। ठीक है, पहला पोर्शन है, उसके मार्क्स होंगे 16। उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आए होंगे, आपने 8 करने हैं। वो 8 क्वेश्चंस जो आपको इजी उस दिन लग रहे हों पेपर में, वो आपने वही अटेम्प्ट करने हैं। बाकी 4 आप स्किप कर सकते हैं, चॉइस है 4 की। अब वो पहले पोर्शन में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, नीचे उसकी डिटेल लिखी गई है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से वो क्वेश्चन होंगे। 1 चैप्टर से 2 आएंगे, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट, चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट, चैप्टर 4 से भी 4 शॉर्ट। तो यहाँ से एक बात देखें, अगर आपके पास टाइम कम है तो अगर आप सिर्फ चैप्टर 3 और 4 शॉर्ट कर लेना, 3 और 4 के शॉर्ट अच्छी तरह कर लें, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी कर लें और चैप्टर 4 के और 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लें, तो आप पहले पोर्शन के 16 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर से मैंने बताए हुए कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने वो किए हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप होने वाला है। आपका आराम से यहाँ से 16 मार्क्स का जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाना है। ठीक है, बाकी अगर 1-2 चैप्टर के थोड़े बहुत कच्चे पक्के कुछ क्वेश्चन याद कर लें, खुदा ना खास्ता इनमें से पूरे ना हो रहे हो तो एक आधा जो कम हो जाए वो इधर से कर लें। ठीक है, अब दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको 12 सवाल नजर आ रहे होंगे, कहा जाएगा कोई से 8 करें। वो 12 सवाल कैसे आएंगे? चैप्टर नंबर 5 से 4 होंगे, चैप्टर 6 से 2, 7 से 4, 8 से 2। अगर आप फिर गौर करें, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट हैं, तो 8 तो आपके यही पूरे होते हैं। ठीक है, बाकी 6 और 2 में से कोई एक चैप्टर ऐसा सेलेक्ट कर लें जिसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, ताकि कोई एक आधा कम पड़ जाए तो वहां से पूरा कर लिया जाए। तीसरा पोर्शन, यहाँ पे टोटल आपको 9 सवाल नजर आएंगे और कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 3, सॉरी अटेम्प्ट एनी 6, 3 की चॉइस होगी।
तो वो चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट होंगे, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट होंगे, 11 से 1 होगा, 12 से 2 होंगे। तो अगर आप देखें ना, अगर आपने सिर्फ 9-10 के शॉर्ट किए हो अच्छी तरह, तो आपके तो यहीं पे वो 6 पूरे हो रहे हैं। 11-12 के तो आप शॉर्ट भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं होगा फिर तो। तो ये देखिए, ये कुछ पेपर का पैटर्न है शॉर्ट क्वेश्चंस का, कि आप कौन-कौन से चैप्टर अच्छी तरह तैयार करें, कौन-कौन से अब आप स्किप कर सकते हैं, किसी हद तक मैंने आपको सारा बताया। तो आप देख लें कौन से चैप्टर आपको ईज़ी लगते हैं, आप उनके शॉर्ट ज़्यादा याद कर लें। जो मुश्किल लगते हैं ना, उनको आप उसी हिसाब से एडजस्ट करें कि आपके हर पोर्शन से रिक्वायर्ड क्वेश्चन पूरे होते रहें जितने हमने करना होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 5 आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, ठीक है? न्यूमेरिकल, और उसका बी पार्ट थ्योरी वाला होता है, ठीक है? तो अब वो किस-किस चैप्टर से आने हैं, कौन से चैप्टर के लॉन्ग आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से आना है। अब वो उसकी मर्ज़ी है, वो 1 और 2 सिलेक्ट करता है, 1 और 3 सिलेक्ट करता है, या 2 और 3 सिलेक्ट करता है। मतलब अगर आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले तीनों चैप्टर करके जाना पड़ेंगे, ठीक है? इस तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है 4, 5 और 6, इनमें भी 3 का कॉम्बिनेशन है। मतलब हो सकता है वो 4 और 5 में 4 से थ्योरी दे, 5 से न्यूमेरिकल दे दे। हो सकता है 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बना ले, या 5 और 6 का बना ले। तो यहाँ पे है थोड़ी कन्फ्यूजन। यहाँ पे अगर आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना पहले, तो आपको 6 चैप्टर सारे ही करके जाना पड़ेंगे। तब आप 2 लॉन्ग पूरे होंगे। लेकिन नीचे वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उसमें बड़ा क्लियर है कि 7 से ए पार्ट आना है तो बी पार्ट 8 से होगा। फिर 9 से ए आना है तो बी पार्ट 10 से होगा। 11 से ए पार्ट आना है तो दूसरा पार्ट 12 से होगा। ठीक है? तो अब आपने यहाँ से खुद देखना है कि आपको कौन से चैप्टर इजी लगते हैं। अगर तो आपको पहले 6 इजी लगते हैं, अमूमन स्टूडेंट्स ने पहले 6 चैप्टर बड़े अच्छे याद किए होते हैं। तो फिर आप अगर 6 चैप्टर ही करके जाएँगे ना, तो आपके 3 लॉन्ग पूरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे। उसने स्कीम ऐसी रखी है कि आपको पहले 8 चैप्टर करने पड़ेंगे अच्छी तरह, तब जाके आपके तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है? तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट तब होंगे अगर आप पहले 8 चैप्टर कर लें। मेरे चैनल पे वैसे ही पहले 9 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? तो आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं फिज़िक्स की, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक-एक न्यूमेरिकल, एक-एक एग्ज़ाम्पल, एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी डिटेल से समझाया गया है, और इवन कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, रिटन लेक्चर भी उन्हीं नोट्स की फॉर्म में वहाँ पे वीडियो में शेयर होता है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब आपने देख लेना कौन से चैप्टर जो है ना आपको सूट करते हैं, आपको ईज़ी लगते हैं। आपको खुद आइडिया हो जाता है ना कि मुझे कौन-सा चैप्टर आसानी से याद हो जाता है। किसी को जो है वो 6 चैप्टर ईज़िली याद होता होगा, किसी को 8 याद हो जाएगा ईज़ी। तो मैं आपको अगर आप देखें तो सजेस्ट यही करूँगा, पहले 8 चैप्टर याद कर लें अच्छी तरह, ठीक है? तो हो जाएँगे लॉन्ग आपके पूरे। बाकी आपने तो खुद देख लेना है, हो सकता है आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आखिरी 6 चैप्टर है। ये अगर आप सिर्फ़ आखिरी 6 किए हों तो आपके तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएँगे। ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। ये आपने खुद अब देख लेना, ठीक है? ये पेपर पैटर्न था, अब इसका अब एक मॉडल पेपर जो कि पैक्टा की तरफ से शेयर किया गया, वो भी आप देख लें। ये वो मॉडल पेपर है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो ये 17 एमसीक्यूज़ हैं, ये बिल्कुल उस तरह हैं, किस चैप्टर से कितने आने हैं जो मैंने बताए हैं ना, ये उसी तरह पेपर बनाया हुआ है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए है कि इस तरह का पेपर होगा, ये पेपर नहीं वहाँ पे सेम आ जाएगा। मतलब इससे मिलता-जुलता होगा, ये मतलब है इसका। तो ये देखिए पहला पोर्शन है, वहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, यहाँ 12 आए हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये 12 क्वेश्चन। आपने कोई से 8 कर लेने, ठीक है? इसी तरह दूसरा पोर्शन भी यही है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, तो ये आप देख सकते हो ये 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने कोई से 8 करने हैं। अब चौथा सवाल है, उसमें लिखा है उसने कोई से 6 हल करें, 9 सवाल आपको दिए हुए। तो यहाँ 9 में से कोई से 6 आपने हल कर लेने। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? 5 ए बी पार्ट, 6 का ए बी पार्ट, ये फिर उसी तरह आएगा जैसे मैंने अभी आपको स्कीम बताई है कि इस चैप्टर से आने हैं इतने ए बी पार्ट, इस तरह आना है। तो ये सारा वो यहाँ पे उन्होंने मॉडल पेपर की फॉर्म में ये हमें बताया पेक्टा ने कि इस तरह करके पेपर आपके सामने आएगा। अब आप इसको माइंड में रखें, पेपर किस तरह का आएगा, अब अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दें। तो ये था फिजिक्स का पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम जो पेक्टा की तरफ से ऑफिशियली शेयर की गई। 100% कंफर्म स्कीम, 100% कंफर्म मॉडल पेपर है ये। इसमें कोई अब शक व शुबा नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के तैयारी करें, और
80+ मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमारे फिज़िक्स में 80+ मार्क्स आएँ और वो इतनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह हम फिज़िक्स में 80+ मार्क्स स्कोर करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।